अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार आ गई है, लेकिन ट्रंप के सत्ता संभालते ही कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती भारतीयों के लिए मुसीबत बन गई है। यानी कहा जा सकता है कि मोदी की दोस्ती भारतीयों को भारी पड़ गई है, या ये भी कह सकते हैं कि भारतीयों को मोदी ने फंसा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, क्या है इसकी वजह, कैसे मोदी ने बढ़ाई अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की मुश्किलें। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में जानने की करेंगे कोशिश। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, जब भी उन्हें संबोधित करते हैं माय फ्रेंड कहकर ही करते हैं। लेकिन मोदी के ये दोस्त भारत की परेशानी पहले भी बढ़ा चुके हैं और उनके तेवर बता रहे हैं कि वो दोस्ती कम, दुश्मनी ज्यादा निभाने वाले हैं। बता दें कि जब दुनिया में कोविड महामारी फैली तो इस दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के भारत दौरे के कारण ही लॉकडाउन नहीं लगाया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दावा किया था कि पीएम मोदी की तरफ से आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के कारण देश में कोरोना वायरस फैला था, और कोरोना वायरस की वजह से क्या हालत हुए थे देश के, वो आप सभी ने देखे थे। खैर, ये तो एक छोटा सा नमूना है मोदी और ट्रंप की दोस्ती का, बल्कि दावा तो यहां तक किया जाता है कि पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वोट ट्रंप को दें, क्योंकि ट्रंप के रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं। लेकिन अब मोदी का ऐसा करना भारतीयों के लिए मुसीबत बन गया है। ट्रंप के तेवर इस बार बता रहे हैं कि भारत को लेकर उनका क्या रवैया रहने वाला है। भारत समेत दुनिया भर के थिंक टैंक अब इस सवाल पर माथापच्ची कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के जो शुरुआती फैसले हैं उसमें ना तो भारत का जिक्र है और ना ही भारत पर इसका असर है। लेकिन ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने जो धमकी दी, नागरिकता के कानूनों में बदलाव करने की जो बात कही, सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की जो बात निकल कर आ रही है, इसी तरह अमेरिका फर्स्ट की नीतियां, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए बेस्वाद यानी कि बैड टेस्ट या फिर तनावपूर्ण साबित हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। तो आपको बता दें कि अमेरिका फर्स्ट राष्ट्रपति ट्रंप की घोषित नीति है। वो चुनाव प्रचार के दौरान भी इसका जिक्र करते थे और कहते थे कि उनके फोकस में अमेरिका होगा। अपने भाषणों में ट्रंप बार बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा का जिक्र करते रहे हैं। इसी तरह अभी जब ट्रंप ने अपना दोबारा संबोधन दिया तो उन्होंने इसका जिक्र फिर से किया। ट्रंप के अनुसार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अर्थ है सारी आर्थिक गतिविधियों को अमेरिका में ही केंद्रित करना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अमेरिकी सरकार के अनुसार वर्ष 2022 में अमेरिका भारत के बीच व्यापार का जो आंकड़ा था वो करीब 191.8 अरब डॉलर का हुआ था। अमेरिका ने इस वर्ष भारत को 73 अरब डॉलर का निर्यात किया और 118.8 अरब डॉलर का आयात किया। इसका अर्थ है व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। अगर ट्रंप इसे मुद्दा बनाते हैं तो अमेरिका के साथ भारत का जो विदेशी व्यापार है वो इस बार प्रभावित हो सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारत हमारे सामान पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका भी इसके जवाब में कदम उठा सकता है। ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या वो भारत के लिए भी ऐसा करेंगे? अगर ट्रंप ये कदम उठाते हैं तो ये भारतीय निर्यात के लिए प्रतिकूल होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने भारत से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वापस लिया गया था, जिससे व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं जो दूसरी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो रुपया वर्सेस डॉलर को लेकर बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि ट्रंप की जो नीतियां हैं वो रुपए की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं, और इसका नुकसान आखिरकार किसको होगा? देश की इकोनॉमी को होगा, जिसको लेकर लगातार सवाल भी मोदी सरकार पर उठते रहे हैं। वहीं गिरते रुपए का जो असर होगा वो भारत के लिए आयात महंगा हो जाएगा और इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जानते हैं विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। वहीं डॉलर की जो कीमतें हैं उनके बढ़ने से भारत के निवेशकों के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर के दूसरे डॉलर जो आधारित बाजार हैं उसमें निवेश करना महंगा हो जाएगा। और विपक्ष बार बार डॉलर की जो कीमतें बढ़ रही हैं और जो रुपए गिर रहा है उसको लेकर सवाल मोदी सरकार से पूछ ही रहा है। ऐसे में अब जब ट्रंप आ गए हैं और वो मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं तो ये चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, जो भी उनके तेवर दिखाई दे रहे हैं उसके बाद से। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का जो एफडीआई स्टॉक 2022 में 3.7 बिलियन डॉलर का था, जो 2021 से 7.0% अधिक था।
डॉलर की कीमतें बढ़ने से भारत के लिए निवेश महंगा होगा, ये एक बड़ी टेंशन की बात यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं इसी तरह ब्रिक्स पर जो तल्खी देखने को मिली है, ट्रंप के बयानों में ट्रंप का जो रवैया तल्ख देखने को मिला है, तो उसने भी टेंशन बढ़ा दी है अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की भी और भारत की भी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट दबंगई की चुनौती के रूप में उभर रहे ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। गौरतलब है कि ब्रिक्स देश भुगतान करेंसी के रूप में डॉलर के प्रभुत्व को तोड़ना चाहते हैं। इस वजह से ब्रिक्स देश भुगतान के लिए वैकल्पिक करेंसी पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों को यह कदम अमेरिका को अखर रहा है, यानी ब्रिक्स जो ये फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, ब्रिक्स देश जो ऑप्शन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये फैसला अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। और आप जानते ही हैं कि ब्रिक्स देशों का सदस्य, संस्थापक सदस्य भारत भी है। ऐसे में भारत से भी ट्रंप की नाराजगी बढ़ रही है। अब राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर अपनी भड़ास निकाली और साफ साफ कह दिया कि एक ब्रिक्स राष्ट्र के रूप में है, अगर वो अपने विचार के अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते भी हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा और इसलिए वो इसे तुरंत छोड़ दें। यानी एक तरह से ट्रंप ने धमकी दे दी है। हालांकि ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि उनके इस बयान को धमकी के रूप में नहीं बल्कि उनके रुख के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन चर्चा तो इसी बात की हो रही है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं ट्रंप आगे कहते हैं कि अगर ब्रिक्स देश ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके व्यापार पर कम से कम 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं और ये कोई धमकी भी नहीं है। आपको बता दें कि 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डी-डॉलरीकरण का आह्वान किया था और इस बात पर जोर दिया था कि ब्रिक्स देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं में पेमेंट का विस्तार करना चाहिए और बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये फैसला ट्रंप को अखर रहा है और ये बात उनके पहले ही संबोधन में साफ साफ दिखाई दे गई। अब इसी तरह ईरान और रूस पर प्रतिबंध भी लगाने की बात जो निकल कर आ रही है, तो अमेरिकी प्रशासन रूस और ईरान के साथ लंबे समय से कूटनीतिक तनाव की स्थिति में है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन इन दोनों ही देशों से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों ही देशों से अच्छे हैं। अमेरिका भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है कि वो इन दोनों ही देशों से तेल ना खरीदे, यानी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के हित के हिसाब से इन दोनों ही देशों से कच्चा तेल खरीदना फायदेमंद है। रूस भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल देता है। अब अगर ट्रंप भारत पर रूस और ईरान से तेल ना खरीदने के लिए ज्यादा दबाव डालते हैं तो भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक मुश्किल पैदा हो सकती है। रूस से कम कीमतों पर कच्चे तेल खरीदकर ही भारत ने कोरोना काल में अपनी इकोनॉमी को स्थिर रखने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में अब जो ट्रंप के साथ दोस्ती की बात पीएम मोदी लगातार करते हैं, माय फ्रेंड कह के उनको संबोधित करते हैं, अब अगर फ्रेंड दबाव बनाने की कोशिश करता है भारत पर, पीएम मोदी पर, और पीएम मोदी उसके दबाव में आ जाते हैं या अपने दोस्त को खुश करने के लिए फैसला ले लेते हैं, तो भारत के लिए आगे बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। इस वक्त अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इसका कारण अमेरिका द्वारा रूस के तेल पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा तनाव चीजों को और भी मुश्किल कर सकता है। अब इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है H-1B वीजा, इमिग्रेशन और नागरिकता, जिसने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की टेंशन तो बढ़ाई है, साथ ही उन लोगों की टेंशन भी बढ़ाई है जो भारत से अमेरिका जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में अवैध घुसपैठ को साफ साफ और सख्त शब्दों में खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि कल जब सूरज डूबेगा तब तक हमारे देश पर आक्रमण रुक चुका होगा। ट्रंप की ये मुनादी अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही H-1B वीजा नीतियों को सख्त करने की कोशिश की है। H-1B वीजा ही वो आधार है जिसकी वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने का संवैधानिक आधार मिल पाता है। तो ऐसे में ट्रंप अगर ये पॉलिसी लाते हैं तो अमेरिकी कंपनियों को सरकारी एजेंसियों से ज्यादा पूछताछ होगी, लोगों के वीजा आवेदन ज्यादा संख्या में अस्वीकार किए जाएंगे और इसका असर निश्चित रूप से कंपनियों पर बढ़ेगा। ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को दोगुना करने का प्रस्ताव किया है। इसे अब $60,000 से $1,20,000 प्रति वर्ष किया जा सकता है और इस दायरे में बहुत कम भारतीय आ पाएंगे।
यही नहीं, ट्रंप का एक और कदम है जो भारतीयों को प्रभावित कर सकता है और वो अमेरिकी नागरिकता हासिल करने से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है और इसका यह अर्थ हुआ कि महज अमेरिका में पैदा हो जाने से किसी बच्चे को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि पहले अमेरिकी नागरिकता के लालच में कई भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चे की डिलीवरी अमेरिका में करवाते थे, लेकिन ट्रंप अब इसे खत्म करने जा रहे हैं। हालांकि यह प्रस्ताव अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ है, जो कहता है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक होगा। तो अब भारत के लिए चुनौतियां सिर्फ H-1B वीजा को लेकर ही नहीं है। अमेरिका पढ़ने जा रहे छात्रों के सामने भी एक समस्या है। वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण यानी OPT कार्यक्रम पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को संभावित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 24 महीने के STEM एक्सटेंशन को समाप्त करना भी शामिल है। बच्चों की पढ़ाई के दौरान काम करने के अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे हाल ही में ग्रेजुएट हुए लोगों के लिए नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने देश के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। ट्रंप दूसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन को लेकर काफी कड़ा रुख अपनाया हुआ था। उन्होंने साफ कहा था कि अवैध जो अप्रवासी हैं उनको देश से बाहर किया जाएगा। हालांकि वो कानूनी तौर पर देश में आने वाले लोगों की संख्या को भी सीमित करने की बात कर चुके हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद भारतीयों के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या आने वाले वक्त में अमेरिका में जाकर पढ़ाई या नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये बात भी कही जा रही है कि मोदी की ट्रंप से दोस्ती भारतीयों के लिए मुश्किल बन गई है, वो चाहे भारत में रहने वाले हों या फिर अमेरिका में रहने वाले भारतीय। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।